A cylindrical pipe of radius r is at rest on a horizontal ground. ये व्हाइट कलर में जो आपको दिख रहा है एक सिलेंड्रिकल पाइप है. It is at rest on horizontal ground. An insect is there which is shown in yellow color. I hope you are able to see this. There is an insect on the ground and the insect jumps over the pipe so that it just grazes over the top of the pipe and lands on the ground on the other side of the pipe. ये एक इंसेक्ट है जो यहां से जंप करता है, इस पाइप के टॉप को जस्ट किस करता है और ग्राउंड पे दूसरी तरफ आके गिर जाता है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है. सो इट जस्ट ग्रेजेज ओवर द टॉप ऑफ द पाइप, है ना, एंड लैंड्स ऑन द ग्राउंड ऑन द अदर साइड ऑफ द पाइप. नाउ दिस क्वेश्चन is an objective type question which may have more than one correct answers. Here are the options. आपको चुनना है कौन कौन से ऑप्शन सही हैं. Time of flight of the insect is this much. Time of flight of the insect is greater than this number. Horizontal range of the insect is greater than 4r or horizontal range of the insect is equal to 4r. तो बच्चों r इस सिलेंडर का रेडियस है, इतनी ही इंफॉर्मेशन गिवन है. इसकी बेसिस पे आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है. तो वीडियो पॉज कर दीजिए, खुद से ट्राई कर लीजिए एक बार. चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं आपके लिए. जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि ये इंसेक्ट यहां से एक जंप लेता है और ये इस सिलेंडर को जस्ट टॉप पे ऐसा ग्रेस करता हुआ पास हो जाता है. इंसेक्ट सिलेंडर को टॉप मोस्ट पॉइंट पे ही ग्रेस करता है. ऐसा नहीं है कि इंसेक्ट सिलेंडर को यहां पे किस करता हुआ निकल गया, नहीं. क्वेश्चन में लिखा है एट द टॉप ऑफ द सिलेंडर, तो उसका पाथ ऐसा ही है. दैट मीन्स ये जो डायमीटर है 2r, यही इस प्रोजेक्टाइल का, अगर इंसेक्ट को प्रोजेक्टाइल बोलूं तो इस प्रोजेक्टाइल का क्या बोलूंगा, मैक्सिमम हाइट. हाँ, इंसेक्ट जंप करता है, इंसेक्ट के पंख वंख नहीं है. आई मीन मेढक मान लो यार, फ्रॉग मान लो, उसके पंख वंख नहीं है कि हवा में बीच में उड़ने लगा अलग. वो जस्ट एक प्रोजेक्टाइल है. तो 2r हाइट इज द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल. और आप सभी जानते हैं कि किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में जो टाइम ऑफ फ्लाइट, जो मैक्सिमम हाइट है, ये दोनों ही चीजें सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करती है. तो बिकॉज यहां पे मैक्सिमम हाइट गिवन है कि 2r है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो एक तरह से हमें गिवन है. ये जो इंसेक्ट ने जंप किया है u वेलोसिटी से, इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ux और uy कर दें, y वर्टिकल डायरेक्शन और x हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को बोल रहा हूं. तो ऐसे में आप uy तो बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज यू नो द मैक्सिमम हाइट, इजंट इट. ये ऐसा ही है जैसे एक पत्थर को सीधा uy वेलोसिटी से ऊपर फेंका जाए, तो ये जितनी हाइट तक जाता है उतनी हाइट तक ये भी जाएगा. सो द मैक्सिमम हाइट विच इज 2r is uy square by 2g. I am right? So uy is nothing but 2 under root rg. Now if you know the value of uy, you know the value of time of flight. The time of flight of a projectile is given by 2 times uy by g. 2 times uy by g. So uy is known to me, so it becomes 4 under root rg by g, so it becomes 4 under root r by g. So time of flight of the insect is definitely 4 times under root rg. There is no ambiguity regarding this. This is pretty straightforward and easy. Now the question is asking something about the range. What can we say about the range? The value of ux is not given. ux की वैल्यू का तो कुछ पता ही नहीं है. तो यार uy अगर इतना ही रहे और इंसेक्ट ux को बहुत बड़ा कर ले, ux को, तो बहुत दूर जाके गिर सकता है. नहीं,
समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन सुनना, यहीं पे ट्रिक है। लेकिन अगर यूएक्स की वैल्यू को बहुत कम कर ले, इमेजिन करो कि उसने यूएक्स की वैल्यू को कम किया, तो यूएक्स की वैल्यू को कम किया, कितना कम किया? प्रोजेक्टाइल के टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो यूएक्स ही होती है, याद करना बच्चों। अगर ये वेलोसिटी अंडर रूट आरजी के बराबर है, अब मैं वर्टिकल सर्कल में मोशन के कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूं। वर्टिकल सर्कल में मोशन के कॉन्सेप्ट को याद करो। अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड अंडर रूट आरजी है, तो पार्टिकल जस्ट सर्कल को पूरा कर पाता है। याद है कुछ? अगर एक रस्सी से बांध के पार्टिकल को वर्टिकल सर्कल में घुमाया जाए, फेंक दिया जाए, यहां से ऐसे फेंक दो, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर स्पीड अंडर रूट जी आर से बड़ी है, तो रस्सी में टेंशन बना रहता है, सर्कल जरूर पूरा होता है। अगर स्पीड टॉप मोस्ट पॉइंट पे अंडर रूट आरजी के बराबर है, तो जस्ट टेंशन जीरो हो जाता है। और स्पीड अगर अंडर रूट आरजी से कम है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो उसका मतलब तो पार्टिकल ने पहले ही कहीं सर्कल छोड़ दिया था। या एक मिनट हम ऐसे सोचें कि इस पॉइंट पे आपने पत्थर को ऐसे फेंका, रस्सी से बंधा पत्थर, जिसकी स्पीड अंडर रूट आरजी से कम है, तो सर्कल में थोड़ी घूमेगा, फिर तो वो ऐसे गिर जाएगा, अगर टॉप पॉइंट पे स्पीड अंडर रूट जी आर से कम है। तो हमारे इस प्रोजेक्टाइल की स्पीड भी टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर अंडर रूट आरजी से कम है, अगर अंडर रूट आरजी से कम है, गौर करना बच्चों, अगर अंडर रूट आरजी से कम है, तब तो ये इस सर्कल को छोड़ो, ये तो ओहो सो सॉरी, ये सर्कल तो छोड़ दीजिए आप, ये तो ऐसे गिर जाना चाहता है, ऐसे ऐसे गिर जाना चाहता है। अगर एक मिनट के लिए स्फीयर में सिलेंडर हटा लें, तो ये ऐसे गिर जाता भाई। अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड अंडर रूट आरजी से कम हो एक मिनट, तो फिर ये इसके बाहर नहीं हो सकता, वो तो गिर जाएगा। अंडर रूट आरजी से बड़ा है तो डेफिनेटली ये वो जो सर्कुलर व्हाइट सेक्शन दिख रहा है उसके बाहर से जाएगा। दैट मीन्स यहां पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा पाथ का, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो पाथ का होगा, वो डेफिनेटली इस आर से बड़ा होगा। कब? जब यूएक्स की वैल्यू अंडर रूट आरजी से बड़ी हो, तब पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर इस व्हाइट सिलेंडर के रेडियस से बड़ा होगा, और पाथ ऐसा कुछ होगा जैसा ओरिजिनल ड्राइंग में मैंने दिखाया है। तो बेहद जरूरी है, जैसा कि क्वेश्चन में डिस्क्राइब किया गया है कि यहां पे किस किया और दूसरे साइड पे चला गया। अगर बहुत ज्यादा यूएक्स वेलोसिटी से कूदा था इंसेक्ट, तो निश्चित रूप से ये बहुत दूर जा सकता है उसका, लेकिन अंडर रूट आरजी से कम स्पीड अगर है, तब तो वो बेसिकली यहां गिर तो पाएगा नहीं, क्योंकि सिलिंड्रिकल पाइप है, तो बेसिकली इसके ऊपर चलने लगेगा पकड़ के, वो यहां दूर में नहीं जाके गिर पाएगा। जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, टॉप पॉइंट पे जस्ट किस किया और उसके बाद उसका सिलेंडर से कोई नाता रिश्ता नहीं है, तो सिलेंडर को पकड़ के ना चले, इसके लिए जरूरी है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो उसकी स्पीड है वो अंडर रूट आरजी से बड़ी हो। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड मतलब यूएक्स जो है वो अंडर रूट आरजी से बड़ा होना चाहिए। यूएक्स जो है इट शुड बी ग्रेटर देन अंडर रूट आरजी। एक प्रोजेक्टाइल की जो रेंज होती है बच्चों, रेंज, वो बेसिकली क्या होती है? टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू यूएक्स। हम कह रहे हैं कि यूएक्स की वैल्यू अंडर रूट आरजी से बड़ी है, तो जो रेंज है वो डेफिनेटली बड़ा है इससे। तो जो रेंज है वो डेफिनेटली बड़ा है इससे। जो रेंज है वो डेफिनेटली बड़ा है 4 आवर से। ऑप्शन सी सही है। शायद आप मेरी बात को समझ गए। अगर एग्जैक्टली इसकी स्पीड अंडर रूट आरजी के बराबर होगी, अगर एग्जैक्टली स्पीड अंडर रूट आरजी के बराबर होगी, तो क्या होगा? तो इस पॉइंट पे कम से कम वो स्फीयर को रब करता हुआ चलेगा थोड़ी दूर तक एटलीस्ट। अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड अंडर रूट आरजी है, मतलब उसके पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है
वो बिल्कुल वाइट सिलेंडर के रेडियस ऑफ कर्वेचर से मैच खाएगा तो एटलीस्ट छोटी दूरी तक तो वो उसको रगड़ता हुआ चलेगा, जबकि क्वेश्चन की भाषा को पढ़ें तो वो जस्ट ऊपर से किस करता हुआ निकल गया। तो हम ऐसा ही मानेंगे कि जो रेंज है वो √4r से बड़ा है, क्योंकि जो ux है वो √rg से बड़ी है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन में मजा तो आया। चलिए।